में है। एक हफ्ते पहले बार शनिवार को जो घटना हुई थी एक व्यापारी के साथ, दोनों दुकानदारों का कोई दीवार को लेके आपस में विवाद था। विवाद ऐसा कोई बड़ा नहीं था, जिसमें सिटी एसएचओ अपने 4 कर्मचारियों को लेके मौके पे गया। मौके पे ही नहीं, उस दुकानदार को वहाँ जाके थप्पड़ जड़ दिए और उसको एक आतंकवादी की तरह बाजार में और बाजार में भी उसको थप्पड़ मारे। मेरे पे वीडियो भी है और मैंने सारे सबूत जुटा लिए थे। और सिटी एसएचओ ने पता नहीं इतने तहस में आ गए, सिटी एसएचओ ने थाने में लाके भी उस व्यापारी को, प्रदीप मित्तल को, इतनी बुरी तरह पीटा, उसको थप्पड़ मारे और बिल्कुल चोटिल हो गया था। चोटिल में उसको खून भी आ गए थे। बिल्कुल एसएचओ बार बार उसे कह रहा था भाई खून ले या मुँह धो, लेकिन उसने धोया नहीं। तो एसएचओ ने अपने सबूत मिटाने के लिए उसका मुँह भी धोया। और बड़े अफसोस की बात है, मैं ये बात कहना चाहूँगा, अब व्यापार मंडल को अपमानित करने के लिए थाना प्रभारी सुनील जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि मैंने प्रदीप मित्तल के कोई थप्पड़ नहीं। तो अफसोस की बात, जिम्मेवार उन्होंने तो ये था कि माफ़ीनामा कर लेते या व्यापार मंडल को बुला लेते, अपनी बात कर लेते तो अच्छा व्यवहार था। लेकिन उन्होंने कभी अच्छा व्यवहार कभी किया ही नहीं। पहले भी इनकी काफ़ी कोरोना के टाइम में शिकायत आई, काफ़ी व्यापारी चोटिल भी हुए थे। जब एसपी अकरम सिंह थे, 400 व्यापारी इकट्ठे हुए थे और व्यापारियों के सामने बात भी आई थी और उनको इसका चार्ज भी ले लिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पता नहीं पुलिस प्रशासन जो बड़े अधिकारी हैं, पता नहीं कोई जानकारी लेते नहीं। उसको पब्लिक डीलिंग के लिए तो लगाना ही नहीं चाहिए था। ये एसपी साहब की भी जिम्मेवारी बनती है, बड़े अधिकारियों की भी जिम्मेवारी बनती है। क्यों लगाते हैं ऐसे अधिकारी को जो बार बार इस घटना को अंजाम देते हैं? ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये पूरे व्यापार मंडल का अपमान करने की बात थी और इसलिए व्यापार मंडल बीच में आया था और व्यापार मंडल ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और एसपी साहब को 3 दिन का टाइम दिया था। और फिर एसपी साहब से पूरा हमारा शिष्टमंडल माननीय सुमित जी से मिला था और उन्होंने हमने बात भी रखी थी। लेकिन बड़े दुख की बात है, जब हमने बात रखी उन्होंने कहा भी मुद्दई कहाँ है। मैंने कहा एसपी साहब से, मुद्दई तो बिल्कुल भयभीत है, डरा हुआ है, वो भी तो आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन व्यापार मंडल बना हुआ है, संगठन बना हुआ, आप उसकी बात को विश्वास करके इंक्वायरी करें। तो एसपी साहब ने कहा मैं इंक्वायरी करूँगा। फिर हम उच्च अधिकारी के पास गए। जब हमने देखा भाई ये काम बनने वाला नहीं, एसएचओ बार बार ये बात करा था और पंचायत में भी बात करी एसएचओ ने, भाई तुम मेरी बदली करा दो, तुम क्या कर सकते हो, इससे फालतू कुछ नहीं कर सकते। तो एक व्यापार मंडल का अपमान बार बार अपमानित करे थे, हमारे व्यापारी भाई को अपमानित करे थे। व्यापार मंडल ने हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने ये बात रखी और उच्च अधिकारी ने फ़ोन करके एसपी साहब से कहा और एसपी साहब ने अच्छा काम किया, उसका हम स्वागत भी करते हैं। देर आए सवेर आए, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार मंडल आज भी हमारी किसी प्रकार की किसी अधिकारी से कोई द्वेष भावना नहीं, ना व्यापार मंडल कभी लड़ने के लिए तैयार होता है। व्यापार मंडल तो व्यवहारिक आदमी है, अपने काम में फुर्सत नहीं होती, अपने काम में बिजी रहता है। तो व्यापार मंडल ऐसी कोई बात मन में नहीं रखता, ना कोई द्वेष भावना पालता। हमने किसी अधिकारी से किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं। हमने तो सिर्फ हमारी सुरक्षा, चाहे कानूनी व्यवस्था को बात को लेके वहाँ भी हमें सुरक्षा चाहिए। हमें अपनी इस तरह की आप वो अधिकारी हमारे पैरों बार बार लगा रहा था, तो एसपी साहब ने बुला के क्लास भी लेनी चाहिए थी। भाई तू ऊपर से कानून को हनन करा है, कानून को तार तार करा है। आप पब्लिक सेवा के लिए मैंने बिठा रखे हैं। सिटी की सीट बहुत बड़ी सीट होती है, अच्छी डीलिंग की सीट होती है। अगर इस तरह के बदतमीजी अधिकारी आएंगे और व्यापारियों का अपमान करेंगे, व्यापार मंडल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इसलिए मैंने बुलाए हैं, आप प्रेस के माध्यम से इसलिए बुलाए हैं। बयान आया है अभी पुलिस की तरफ से, हमने 10-15 बदली होगी थी, फिर जो बदली तो नहीं किया और दोनों घटनाएं बड़ी गंभीर घटनाएं थी। फिर किस बात का इंतजार था? आज सफाई दे रहे हैं भाई 12 दिन पहले बदली, क्या उचित है उस बात का? 12 दिन पहले बदली है तो रिलीज क्यों नहीं किया? रिलीज करना चाहिए था। तो कल रिलीज किया तो उच्च अधिकारी के कारण ये रिलीज हुआ, फौरन कार्रवाई हुई है। हम उन अधिकारियों का, एसपी साहब का भी और जो जिनके सामने हमने मामला रखा उनका भी धन्यवाद करते हैं। और व्यापारी भाई जिन्हें इसमें संघर्ष में आए, दुकानदार भाई जो इस संघर्ष में आए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं।
राष्ट्रीय इशू भाई हमने किसी को मतलब अभी आपने साफ तौर पे कहा कि एसएचओ के खिलाफ पूरा पान मंडल एसपी साहब से मिला। एसपी से मिला था। हाँ एसपी ने आपकी सुनी भी ले तो और उसके बाद आपको चंडीगढ़ जाना पड़ा। तो इसका मतलब सीधे, और कई बार आपने ये भी कहा कि आपने खुद ही कहा कि एसपी द्वारा एसएचओ को मामले को लेकर, लेकिन एसपी साहब ने ऐसा नहीं किया। सीधे तौर पर यह है कि आपकी दिन में सुनवाई चंडीगढ़ जाना पड़ा, तो फिर आप एसपी का आभार कैसे व्यक्त देखो करेंगे? एसपी साहब पे हमें विश्वास भी था। एसपी साहब ने कही थी तो विश्वास था मैं कि चंडीगढ़ इंक्वायरी जाना करूँगा, पड़ा। इंक्वायरी करूँगा। देखो समय भी देना होता, हमने 3-4 दिन एसपी साहब को दिए थे, लेकिन हम गए, हमारी टीस थी, क्योंकि एक दुकानदार का सरेआम अपमान आतंकवादी की तरह लाना वो इतना बड़ा अपराधी नहीं था। मैं पुलिस प्रशासन को कहता छोटा सा सवाल है, तो चंडीगढ़ क्यों गए? नहीं बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा समय लगा दिया एसपी साहब ने, समय लगा नहीं, दिया। जब डीएसपी जांच आए नहीं, हमारे को फीडबैक कोई मिला ही नहीं। कितने दिन हो गए आपको एसपी से मिले? एसपी अभी से तो जांच ही चल रही थी। 4 दिन पहले मिले थे। फिर ऐसा नहीं लग रहा कि व्यापारियों ने भी जल्दबाजी की चंडीगढ़ जाने की? देखो व्यापारियों ने जल्दबाजी नहीं, व्यापारी अपने हाथ थे इस मामले को लेकर, कहीं न कहीं को रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। या एसपी साहब हमारे को फीडबैक देते, एसपी साहब कहते भाई मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, हमने कोई दिक्कत ये नहीं की। सवाल तो ये ना कि व्यापार मंडल पूरा हाथ था, मैं एसपी साहब को इसमें कोई दोषी नहीं मानता। एसपी साहब अपनी कार्रवाई में लगे हुए थे, व्यापार मंडल इतना हाथ था क्योंकि बहुत बड़ा अपमान था। और तो ये प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्टीकरण तो नहीं है? पुलिस से व्यापार मंडल डरा तो ना? एक तरफ तो एसपी साहब ने आपकी सुनवाई ना 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 की, बिल्कुल, दूसरी तरफ आप उसकी तारीफ कर। व्यापार मंडल ना कभी डरता ना कभी झुकता। व्यापार मंडल ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, पहले भी ऐसे था जब भी व्यापार मंडल ने लड़ाई लड़ी थी, और काफ़ी अधिकारियों ने जिससे अपमानित करने का काम है, व्यापार मंडल ने वैसा लड़ाई लड़ी और व्यापार मंडल की जीत भी हुई। आज व्यापार मंडल की जीत हमारे दुकानदार भाइयों की जीत है। थाना पर मानते हैं। देखो हम हाथ ज़्यादा थे, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, हम इतने हाथ हो गए थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। जब रास्ता नहीं मिला हम जब गए हैं, और एसपी साहब का इसमें एसपी साहब ने कार्रवाई करी है। काम तो एसपी साहब के माध्यम से होना ही था सारा, जो भी कागज़ कार्रवाई होती है करनी तो एसपी साहब ने होती है ना, उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया। थाना प्रभारी उसने कही जो बात बिल्कुल बिल्कुल कबूल करने वाली थी, जो बात उन्होंने कही भी नकली की उन्होंने तो नकली की कहा, तो कोई पकड़ा ही नहीं। नकली की बात उसके फेवर में बिल्कुल भी हम उसको खंडन करते हैं, उसका विचार नहीं करते। लेकिन जो बात की कि एक चैनल के छोड़ने के तूने तो सामान उठा के दुकानदार का से अपने थाने में जब्त कर लिया था। जब वो मीडिया में खबर आई ना, उसको नकली की उसको क्या विचार है? अगर वहाँ रेट डाली जाती, अगर वहाँ आरत तुम्हारी होती जो हमारी, तो फिर तो तुम्हारी तो सामान उठा के गए अपने लिए, अपने घर के लिए सामान उठा के लगाया। ऐसा क्यों है? को कोई टारगेट बनाने का हमारी कोई इच्छा नहीं थी। सुनील जो एसएचओ था, कोरोना के टाइम में काफ़ी व्यापारियों को चोटिल किया, सरेआम व्यापारियों की बेइज्जती हुई। एक व्यापारी हमारा पवन सुकीजा था, उसको चोटिल किया, उसको फ्रैक्चर किया। वो तो धक्के जब एडीएम साहब ऑर्डर दे रहे सब्जी मंडी इस टाइम से इस टाइम तक खुलेगी, एडीएम साहब का ऑर्डर था, बिल्कुल अखबार में आदेश आए हुए थे। उस एडीएम साहब के आदेश को तार तार करने के लिए वो अपनी अहम जो अहंकार दिखाने की बात थी, एसएचओ ने वहाँ दिखाया। हमने एसएचओ से बात करी थी उसमें, भाई जो समय दिया है एडीएम साहब ने, कम से कम उस समय तक दुकान तो खुली रहनी चाहिए। अगले दिन हमने स्टेप किया, वहाँ जाके हमारा नाम लेके लठ मारे, नोला बला लो प्रधानमंत्री। बिल्कुल मैं ये बात कहूँगा, जो भी दुकानदार हमारे भाई हैं, हम सारे मामले सुलटाने के लिए तैयार हैं। जो भाईचारे के मामले आपस में जो दुकानदारों का विवाद है वो भी हम सुलटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कई बार ऐसी बात होती है, जिद पे अड़ जाते हैं। एप्लीकेशन चली गई दोनों थाना में, एप्लीकेशन चली गई, इसका मतलब ये तो नहीं एसएचओ उसकी दुकान पे जाके उसको मारपीट करेगा, उसको थप्पड़ मारेगा, उसको बड़े बाजार में खींच के लाएगा। एसएचओ साहब ने बिठाना चाहिए था, हमें बुला लेते। अगर एसएचओ साहब के बस की बात नहीं रही थी, हम जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने तो धक्केशाही करी, तानाशाही करी। इस मामले में मुद्दा ही नहीं था, मैं मानता हूँ ये बात आपकी नहीं है। लेकिन सुनो मैं बताऊँ, हम मोदी के घर गए थे, हमारे प्रधान ईश्वर जी थे, सुरेश जी थे, राधा कृष्ण बिंदल जी थे, हमारे पल साथी भी थे। 5 जने जाके उसकी जानकारी, हमारे पास फ़ोन आए थे, फ़ोन आने के बाद हम तुरंत उसके पास गए, उसने आप बीती हमारे को बताई है। और इतने मारे हैं, वो बिल्कुल भयभीत था, पूरा परिवार खौफ में था। आप बताओ, पुलिस के सामने खड़े रहने की किसकी हिम्मत है? इतने मारे बिल्कुल हमने, सुनो मैं बताऊँ, हम कानूनी लड़ाई नहीं लेना चाहते थे, न्यायालय में नहीं जाना चाहते थे। हम यहाँ पुलिस का मामला था, अपना डिपार्टमेंट का मामला था। अगर हमने कानून में चैलेंज करना होता, न्यायालय में बात चली जाती।
हमने ऐसी ऐसी द्वेष भावना नहीं पालते।